हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो मैंने फ्यू एग्जांपल्स लिए हुए हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। नाउ लेट्स सी। पहले हम √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम इक्वल यूनिट लेंथ पर मार्क लगाते जाएंगे। ना हम 1 को यूनिट लेंथ मानेंगे और 1 पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आप कंपास या प्रोटेक्टर किसी की भी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम मैच कर देंगे। अब हम 1 पे यूनिट लेंथ का आर्क लगाएंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है, अभी हमने इस पॉइंट को मान लिया A, इस पॉइंट को मान लिया B एंड इस पॉइंट को मान लिया C। नाउ हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करते हैं AC की वैल्यू। तो AC स्क्वायर विल बी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। नाउ इट इज़ 1 एंड इज ऑल्सो 1, इट विल बी 2। नाउ AC की वैल्यू क्या होगी, रूट पॉजिटिव एंड नेगेटिव √2। तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि ये एक डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अब हमें नंबर लाइन पे दिखाना है कि √2 कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हम AC को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं या एक नंबर लाइन पे आर्क लगाते हैं। तो हम एक आर्क लगा देंगे दिस, एंड हमने इस पॉइंट को मान लिया कि ये पॉइंट P है ना। जो AP है इसकी वैल्यू होगी √2। पॉइंट P पे क्या शो कर रहा है, √2, क्योंकि AC विल बी AP, AC इज इक्वल टू AP, क्योंकि दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट फॉल करेगा, वो होगा √2। नाउ हम देखेंगे √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे C पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। हम C पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम C पॉइंट पर एक यूनिट लेंथ का आर्क लगा देते हैं और इस पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट से हम मैच कर देते हैं लाइक दिस। नाउ हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस पॉइंट को हमने मान लिया D। तो हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AD की वैल्यू क्या होगी, फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AD स्क्वायर विल बी AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ना हमें पता है AC की वैल्यू √2 है क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया। तो ये जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। AD स्क्वायर विल बी 2 + 1 एंड AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट +-3। हम अगेन पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि एक डिस्टेंस है। नाउ हम कैसे इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम AD को रेडियस कंसीडर करेंगे एंड देन एक आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पे लाइक दिस। अभी इस पॉइंट को हमने मान लिया कि ये पॉइंट Q है। नाउ AD इक्वल टू AQ, क्योंकि दोनों सेम सर्कल के रेडियस है। तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, √3। अब हम देखेंगे √5 और √17। इस मेथड से हम अगर आगे करते जाए तो हम फाइंड आउट करते जाएंगे, √5 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। बट अगर उससे ज़्यादा बड़े नंबर हो, √27 हो, √17 हो या उससे ज़्यादा √30 कुछ भी
अगर हमें शो करना हो तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नंबर जो हमें अगर √5 फाइंड आउट करना है तो इसके पास का एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें √17 का फाइंड आउट करना है तो हम √17 के पास का परफेक्ट स्क्वायर को देखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे √5 को कैसे ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं √5 के पास का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है √4। तो हम √5 को लिख सकते हैं √4 + 1 एंड अगेन हम √4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। ना इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 जो पॉइंट आएगा उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, देन सेम यूनिट लेंथ लेकर के मार्क लगाते जाएंगे। नाउ 2 पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट निकाला है 2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। नाउ 2 पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ना यहाँ पे 1 पॉइंट, यहाँ पे अब हमें 2 पे 1 यूनिट लेंथ यानी दिस का आर्क लगाएंगे। 1 यूनिट लेंथ का आर्क लगाएंगे 2 से। ना यहाँ पे ये पॉइंट आया, ना इसको स्टार्टिंग पॉइंट से मैच कर देते हैं। ना इस पॉइंट को मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B एंड इसको मान लेते हैं C। ना हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड AC स्क्वायर विल बी AB का स्क्वायर + BC का स्क्वायर। ना AB की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर = 4 + 1 = 5। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, √+-5। अब अगेन हम √5 पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। नाउ AC को हम एज अ रेडियस कंसीडर करके ड्रॉ करेंगे एक आर्क ऑन द नंबर लाइन एंड दिस पॉइंट को हमने मान लिया P। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। अब देखिए कि √17 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो √16 हमें पता है इसके पास का नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो √17 को हम लिख सकते हैं √16 + 1। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। नाउ हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। नाउ हम 4 पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और अब एक यूनिट लेंथ लेंगे और 4 पे हम 4 से हम एक आर्क लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को मर्ज कर देंगे। ना इस पॉइंट को हमने मान लिया A, इसको मान लिया B और ये पॉइंट मान लिया हमने C। ना हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AB की वैल्यू कितनी है, 4 एंड BC की वैल्यू है 1। नाउ पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं AC स्क्वायर = 4 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर विल बी 16 + 1 एंड AC = √17। पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम एंड देन AC की वैल्यू हमारी आ गई √17। अब हम AC को रेडियस मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस लाइन पे लाइक दिस। और जो ये पॉइंट है इसको मान लिया P और जो ये AP की वैल्यू होगी ये P पॉइंट पे वो होगी √17 बिकॉज AC = AP क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियस हैं।